छोटी सी एक बिल्ली थी जो घर में आया करती थी, बहुत तंग करती थी आके ना घर में। लेकिन एक दफ़ा इसने हद ही ख़त्म कर दी कि मेरा सारा का सारा दूध गिरा दिया। मैंने उसको पत्थर मारा था एक हाथ से ना, जिस हाथ से मैंने पत्थर मारा था उस हाथ से मैं मजूर हो गई। ये जो इनका बाजू है ये पैरालाइज हो गया था। लेकिन मर गई थी वहाँ पे। मुझे अफसोस हुआ था कि मैंने इसको पत्थर क्यों मारा। उसके बाद मेरे साथ अजीबो गरीब हरकतें होने लग पड़ी, कोई चीज़ें घर में दिखाई देने लग पड़ी, अजीब अजीब आवाज़ें आने लग पड़ी। अजीबो गरीब बिल्ली की भी शक्ल में आती थी, कभी इंसान के रूप में आ जाती थी, आवाज़ें आती थी चीखने की, चिल्लाने की। एक 50 रुपये के दूध के पीछे मैंने उसको मारा है और खुद हज़ारों रुपये लगा बैठी हूँ अपने आप पे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अमान। मेरी आज की ये वीडियो 26 साल की नीलम की है। नीलम के साथ हुआ कुछ यूँ कि इनके घर में कोई बिल्ली आया करती थी, इनको तंग किया करती थी। इन्होंने पत्थर मार के उस बिल्ली को मारा, उसके बाद ये पैरालाइज़ हो गई। ये सारा वाक़या हुआ कैसे, इन्हें क्यों उस बिल्ली के ऊपर इतना गुस्सा आता था, या फिर इनके साथ क्या क्या कुछ हुआ, तो नीलम से बात करते हैं। ये वीडियो देख के आप लोगों को एक मैसेज मिलेगा। उससे पहले हम सारी बातें नीलम से जानती हैं। नीलम, आपने बताना है शुरू से लेके कि कैसे वो बिल्ली आपके घर आया करती थी, या फिर क्या क्या कुछ हुआ। छोटी सी एक बिल्ली थी जो घर में आया करती थी, बहुत तंग करती थी आके ना घर में। कभी चीज़ें तोड़ देनी, अक्सर कभी दूध पी जाना, सालन गिरा देना, ऐसी जैसे चिकन बनाओ ये मुँह उसमें मुंह मार देना हंडिया में। मैं उससे बहुत तंग थी, बस उसकी हरकतें इग्नोर कर रही थी कि ये बिल्ली है जो, इसको मैं क्या बोलूँ, जानवर है, एक जानवर को बंदा क्या बोले। बस यही देख देख के मैं चुप कर देती थी। लेकिन एक दफ़ा इसने हद ही ख़त्म कर दी कि मेरा सारा का सारा दूध गिरा दिया, सालन भी गिर गया, दूध भी गिर गया। मैंने इसको सिर्फ पहले भगाया, नहीं हटी है, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर आई है, फिर इसने वही काम किया, इसने दूध गिरा दिया। मैंने उसको पत्थर मारा था एक हाथ से ना, जिस हाथ से मैंने पत्थर मारा था उस हाथ से मैं मजूर हो गई। ओए होए 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 होए, जिस हाथ से इन्होंने बिल्ली को पत्थर मारा था, इनके मुताबिक वही इनका मतलब वो पूरा बाजू आपका। मेरा ये हाथ है, ये वाला ऐसे हाथ हो गया था, इसी हाथ से मैंने मारा पत्थर। इनके मुताबिक ये जो इनका बाजू है ये पैरालाइज हो गया था, मतलब वो काम करना छोड़ गया था, या फिर मुड़ गया था, या फिर टेढ़ा हो गया था। तो जब बिल्ली को पत्थर लगा होगा वो तो बेचारी बड़ा तड़पी होगी, वो तो चीखी होगी बड़ा। चीखी थी, तड़पी ज़रूर थी, लेकिन मर गई थी वहाँ पे। मुझे अफसोस हुआ था कि मैंने इसको पत्थर क्यों मारा। वो मर गई थी एकदम से ना, पत्थर काफ़ी बड़ा था तो उसके सर पे लगा जाके, उसकी वजह से वो मर गई। मैंने फिर जाके उसको बाहर फेंक दिया। उसके बाद मेरे साथ अजीबोगरीब हरकतें होने लग पड़ी। नहीं, जो आपका एक पूरा वो बाजू है पैरालाइज जो हुआ, या फिर जो हो गया था, वो कब हुआ था? उसी दिन हो गया था, अगले दिन हुआ था, कितने टाइम के बाद हुआ था? नहीं, ये 2-3 दिन बाद मेरे साथ ऐसे हादसा हुआ है। ये हादसा हुआ है जब मेरी बाजू पूरी मुड़ गई थी। ये तो मेडिसिन वगैरह से ठीक फ़र्क पड़ा है ना मुझे, दवाइयाँ वगैरह ली हैं, इलाज करवाया, बहुत पैसे लगे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे अभी भी लग रहे हैं, ये कि नहीं लग रहे। ये थोड़ा बहुत अब हाथ रह गया, ऐसे बाजू पूरी मुड़ गई थी मेरी। ये बाजू आपका काम बिल्कुल भी नहीं करता था? नहीं, ये हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ बस हिलता ज़रूर है, लेकिन इस हाथ से मैं कोई काम नहीं कर सकती। इस हाथ से ये काम ही नहीं कर सकती, तो दूसरे बाजू से आप इसको हरकत देती हैं या हिलाती जुलाती? हिलाती जुलाती ज़रूर हूँ, लेकिन बस एक किस्म का मजदूर बंदा होता है ना, वो हो गई। तो आपने जो कहा था कि आपके साथ अजीबो गरीब वाक़यात होने लग गए, वो क्या हो रहे थे? मुझे अजीबो गरीब यानी कि दौरे पड़ने लग पड़े, कोई चीज़ें घर में दिखाई देने लग पड़ी, अजीब अजीब आवाज़ें आने लग पड़ी। बस उसकी वजह से मैं घबराना शुरू हो गई थी, डरने लग पड़ी हूँ कि मैंने ये उसको मार के अच्छा नहीं किया, शायद उसकी वजह से मेरे साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन कुछ दिमाग में ये था कि शायद उसकी वजह से ना हो रहा हो, अल्लाह ने मुझे शायद ऐसे किया हो, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। लेकिन मेरा दिमाग उसकी तरफ कभी जाता था, कभी नहीं जाता था। मुझे याद है कि मैंने बचपन में एक वाक़या सुना था कि एक शख्स था, उसने बिल्ली को मारा था, फिर अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर उसके जो बच्चे थे वो भी इसी तरह हर साल मरना शुरू हो गए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे मतलब बिल्ली को मारने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अभी ये ऐसे सामने मीडिया पे इसीलिए आई हैं कि मैसेज दें
पैगाम दें कि कैसे इन्होंने एक बिल्ली जिसने इनका मतलब इनके घर से दूध पिया था, इन्होंने उसको पत्थर मारा और फिर उसके बाद ये अचानक से पैरालाइज हुई। मुझे ये बताएं कि कितने रुपए का वो जो दूध था जो बिल्ली ने पिया था? वो ज़्यादा नहीं था, 50 से या 70 का था। सिर्फ 50-70 रुपए का दूध था। तो फिर आप जो बीमार हुई, आपके इलाज के ऊपर कितने पैसे खर्च हो? वो तो आप छोड़ ही दें कि जितने भी लग गए हैं, तो 50 से ज़्यादा ही। 50 तो फिर बहुत कम है, दवाइयों पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। 1000 2-2 हज़ार की दवाइयाँ आ जाती हैं। उसकी वजह से मैंने अफसोस में ही रही हूँ कि 50 रुपए के दूध के पीछे मैंने उसको मार दिया और अब देखो कितने पैसे लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि उस वक्त जो आपके घर वाले थे उन्होंने बाद में आपको समझाया नहीं, उन्होंने आपको रोका नहीं, या फिर बाज़ औक़ात ये होता है ना कि ऐसी गलती हो जाए तो जो बड़े होते हैं वो डांट भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं? मुझे पापा ने, मामा ने बोला था कि वो जानवर है, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो। मैंने कहा पापा ये तंग करती है, हटती नहीं है, कभी दूध पी जाती है, कभी सालन खा जाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ, कभी कमरे में आके गंद मार जाती है। मैं कब तक इसको रोकूं, हटती नहीं है आके। पापा ने यही बोला कि वो जानवर है, उसको क्या कहना, उसको जहाँ पे घर अच्छा लगना, खाना पीना मिलना, उसने वहीं पे आना है ना। बस मैंने नहीं सुनी उनकी, मैंने वो बस अपने दिमाग से चला के उसको मार ही दिया बेचारी को। ये मीडिया पे नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मैंने इनको फोर्स किया कि आप आके बताएं लोगों को कि हम जाने अनजाने में जानवरों के ऊपर जुल्म कर जाते हैं या फिर उनको मारते हैं तो बदले में क्या होता है। अभी सिर्फ 50 60 70 रुपए का उस बिल्ली ने दूध पिया था, मगर इनके जो इलाज के ऊपर पैसे खर्च हुए, जो इनकी ज़हनी कंडीशन हुई कि ये सोती नहीं थी, जागती रहती थी, चीखें मारती रहती थी, चीखें उसी तरह मारती थी जिस तरह वो बिल्ली मारती थी। जी, क्योंकि चीज़ें नज़र आती थी मुझे अजीबोगरीब, बिल्ली की भी शक्ल में आती थी, कभी इंसान के रूप में आ जाती थी, आवाज़ें आती थी चीखने की, चिल्लाने की। मुझे दौरे पड़ने लग पड़े थे, हाथ पांव मुड़ जाते थे, लेकिन इलाज बहुत करवाया, दम दरूद करवाया, उसकी वजह से कुछ बेहतर हुई हूँ। तो आपका एक बाजू अभी इसकी हालत कुछ बेहतर है, अभी ये काम कर रहा है या अभी तक इसकी वही कंडीशन? बस हिल जाता है बाजू ये, लेकिन काम नहीं कर सकती इस हाथ से। तो अब देखें आप, ज़ाहिर बात है आपको तो शादी करवाने में भी मसला पेश आएगा। जी वो तो है, मुझे मसला पेश आएगा, लेकिन इसलिए तो इलाज करवा रही हूँ कि इलाज हो जाए तो फिर सब कुछ हो जाए बेहतरी। किस ये कर्ब से गुजरी हैं, एक जानवर के ऊपर छोटा सा, मतलब अब छोटा तो नहीं हम कह सकते, ये जुल्म करने के बाद। मैं ना आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। ये बिल्ली के मुताबिक एक वाक़या है। मैंने ना यूट्यूब पे बैठी बैठी ना इसे सर्च कर रही थी। ये बिल्ली की मारने के बाद मैंने वाक़या देखा था। तो मैंने जब यूट्यूब पे देखा कि एक बुज़ुर्ग अपने गार में बैठे ना इबादत कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं, तो वहीं पे मैंने ये वीडियो देखी थी कि एक बिल्ली आके ना उनकी गार में आके चादर पे बैठ जाती है। जब वो थोड़ी देर गुजरती है तो वो सो जाती है, उसके बाद उनका नमाज का टाइम हो जाता है। नमाज का टाइम सोचते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ या बिल्ली को उठाऊँ। बिल्ली को उठाया तो इसकी नींद ख़राब है, ये भी गुनाह है, ऐसे फिर मेरी नमाज भी नहीं कबूल होनी। अल्लाह ताला के जानवर है, मासूम। उधर से उन्होंने अपनी चादर काट दी, थोड़ी थोड़ी जिधर से बिल्ली सोई हुई थी। चादर काटने के बाद वो नमाज़ पढ़ने गए, नमाज़ पढ़ के आए हैं, उतनी देर में बिल्ली चली गई थी। और बिल्ली जब चली गई, उन्होंने अपनी वहीं से चादर पकड़ के ना सिलाई करके अपने साथ ही चादर के ना टुकड़ा लगा लिया, सिलाई कर लिया। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया है, इस वाक़या से हम लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। तो क्या मैसेज देंगी आप बहुत सारी ऐसी बहनों को, ख़वातीन को जो कि घर में आने वाले इन जानवरों को आगे से मारती हैं या भगा देती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जानवरों को कभी ना मारो, प्यार से समझा दो, प्यार से भगा दो, वो चले जाएंगे। हाँ, खाना पीना है वो उनके नसीब की बात है, जानवरों की, इंसानों की, सबकी नसीब की बात होती है। आप जानवरों को कभी भी कुछ ना कहो, बस आराम से भगा दो, वरना अल्लाह की सज़ा जो मिलती है ना फिर वो बहुत बुरी मिलती है। एक 50 रुपए के दूध के पीछे मैंने उसको मारा है और खुद हज़ारों रुपए लगा बैठी हूँ अपने आप पे। तो आजकल तो वैसे भी गर्मी है, आपकी छत के ऊपर परिंदे आते हैं, कोशिश करें कि आप उनको दाना भी डालें, उनको पानी भी डालें। उसके बाद आप देखिएगा कि कितनी बरकतें आती हैं आप लोगों की रोज़ी में, आपके घर में। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि हम आपको एक मैसेज दें, आपको एक पैगाम दें, आप लोग इस वाक़या से सबक सीखें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक इस बहन को सेहत कामला अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।